अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 के एक्सरसाइज 1.3 करते हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स करेंगे। अब हमारे पास जो गिवन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग। हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है हम उसको सिर्फ सॉल्व करना है। हमारे पास जो वैल्यूज़ ये है वो है रैशनल नंबर, और ऊपर वाली वैल्यूज़ को कहते हैं नोमिनेटर और नीचे वाली वैल्यूज़ को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। हमने इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। आइए देखते हैं कि किस तरह सॉल्व करेंगे हम। जो हमारे पास वैल्यूज़ है वो है 7/11 मल्टीप्लाई 5/6। हमने अब क्या करना है कि नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई 6, 7 मल्टीप्लाई 5। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, 11 को 6 से करेंगे तो 66। अब ये देख लें, मज़ीद इसको सोल्व कर सकते हैं तो हम कर लेंगे, वरना नहीं। ये डिवाइड नहीं हो सकता मज़ीद, तो यही इसका आंसर है। ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। 3/7 मल्टीप्लाई -4/5 इज इक्वल टू 3/7 मल्टीप्लाई -4/5। अब हम इसको क्या लिखेंगे, 7/5 माइनस यहाँ लिख लेते हैं 3/4। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -3×4 = 12, 7×5 = 35। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। हम इज इक्वल टू -2/9 मल्टीप्लाई 5/12। यहाँ लिखेंगे हम 9 मल्टीप्लाई 12 -2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू -2 5 से 10, और नीचे आएगा 12 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 108। अब इसको देख लेते हैं मज़ीद सॉल्व हो सकता है ये नहीं। अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 5 = 10, 2 5 = 10, 2 4 = 8, तो क्या आएगा इसका आंसर, -5/54। यही इसका आंसर है। अब हम इसका देखते हैं 4 पार्ट। उसमें हम लिखेंगे -3/14 मल्टीप्लाई -5/7। जी लिखेंगे 14 मल्टीप्लाई 7, ये आएगा -3 मल्टीप्लाई -5, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 3 5 = 15। 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आंसर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -7/6 मल्टीप्लाई -18 इज इक्वल टू -7/6 मल्टीप्लाई -18 बाय, हम कुछ नहीं है तो हम यहाँ लगा लेते हैं 1। इसको यहीं पे सोल्व करके देखते हैं। वो 6 1 = 6, 6 3 = 18, तो माइनस माइनस से यहाँ कैंसिल हो गया, तो इसका क्या आंसर आएगा, 3 7 = 21। अब हम इसका 6 पार्ट देखते हैं। इसमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो है -13/5 मल्टीप्लाई -25/26। इसको हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 = 5, 5 5 = 25, 5 5 = 25, 13 1 = 13, 13 2 = 26, माइनस माइनस से कैंसिल, तो इसका जो आंसर है वो है 5/2। अब हम इसका 7 पार्ट देखते हैं। इसकी वैल्यू जो गिवन है वो है -5/11 मल्टीप्लाई 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 में 7 जो ऐड करेंगे वो आएगा 29/22। यहाँ पे माइनस है, इज इक्वल टू माइनस माइनस से कैंसिल कर देते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे कैंसिल कर दिया। आप इसका हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 11 मल्टीप्लाई 22, यहाँ पे आएगा 5 मल्टीप्लाई 29। 29 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 145, 11 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 242। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का 8 पार्ट करते हैं। -4 होल 1/2 मल्टीप्लाई -1 होल 3/4 इज इक्वल टू 2 4 = 8, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9/2। उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। 4 1 = 4, 4 में 1 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7/4। यहाँ माइनस और माइनस को कैंसिल कर देते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो इसका आंसर आएगा 7 9 = 63 और 2 4 = 8। अब इसका लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर इसका। अब इसका हम लास्ट पार्ट करते हैं। -5/8 मल्टीप्लाई 48 इज इक्वल टू -5/8 मल्टीप्लाई 48। यहाँ कुछ नहीं है, हम 1 लगा लेते हैं। अब इसको हम मज़ीद यहीं पर सॉल्व करके देखते हैं। 8 1 = 8,
तो 8 6 ज़ा 48 और माइनस का साइन यहाँ आ गया। 5 6 ज़ा क्या आ गया 30, इसका आंसर है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हमारे पास अगर दो रैशनल नंबर गिवन है तो हमने उसको डिवाइड करना है, तो उसका बहुत ही आसान तरीका है। डिवाइड के साइन को हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, मल्टीप्लाई के साइन में, और जो सेकंड वैल्यू हो उसको हमने उलट कर देना है, और मतलब के नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 5/6 डिवाइड 7/12। 5/6 डिवाइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर डिवाइड की जगह पे हम साइन लगाएंगे मल्टीप्लाई। अब हमने इन वैल्यूज़ को क्या करना है, उलट देना है। हमने 12 ऊपर लिखना है और 7 नीचे लिखना है। यहाँ पे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 7 1 ज़ा 7, ये इसका आंसर। अब हम इसका सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो है -7/16 डिवाइड 1/8। हमने इसको सॉल्व करना है मज़ीद। अब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और इसका रेसिप्रोकल चेंज करेंगे। 8 ऊपर और 1 नीचे। यहाँ पर 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। यहाँ पर हमारा क्या आंसर आएगा, -7/2। अब हम इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है -6/5 डिवाइड 8 इज इक्वल टू -6/5। अब इसको डिवाइड को कन्वर्ट करना है, जिसमें मल्टीप्लाई में इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। इसको हमने सोल्व करना है, 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। हम यहाँ लिखेंगे -3/4 5 ज़ा 20। अब हम इसका फोर पार्ट करते हैं। इसकी वैल्यू गिवन है 16/15 डिवाइड -18। यहाँ पे हम कुछ नहीं, हम यहाँ 1 लगा लेते हैं। 16/15 डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में और इनका रेसिप्रोकल चेंज करेंगे, -1/18। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 2 पर 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 इज इक्वल टू -8 और 15 को 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 135। हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। हमारे पास वैल्यूज़ हैं -3/10 डिवाइड -21/40 इज इक्वल टू -3/10 डिवाइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा। अब इनका हमने रेसिप्रोकल चेंज कर देना, ऊपर 40 नीचे आएगा 21। 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आएगा आंसर 4/7। हम इसको सोल्व करते हैं। 4 होल 1/16 डिवाइड -1 होल 5/8। इसको अब हम सोल्व करते हैं। 16 4 ज़ा 64, 64 में 1 ऐड करेंगे, 65/16 डिवाइड माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 और 5 जमा करेंगे तो क्या आएगा 13/8। अब हमने 65/16 डिवाइड करेंगे, इसका रेसिप्रोकल चेंज हो जाएगा। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 13 1 ज़ा 13, 13 5 ज़ा 65। तो इसका जो आंसर आएगा वो है -5/2। क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट 2 पार्ट रखे, वो सॉल्व करते हैं। -12 डिवाइड -5/6 इज इक्वल टू -12, यहाँ कुछ नहीं, हम 1 लगा लेते हैं। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर आएगा -6/5 इज इक्वल टू, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। अब 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72/5। हम यहाँ इसको मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। 72/5, 5 1 ज़ा 5, 7 में से 5 गया 2, ये 22 आ गया। 5 4 ज़ा 20, इसका आंसर आया 2। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 ऊपर आएगा, यहाँ पर आएगा इसका 14 और यहाँ आएगा 5, 14 होल 2/5 इसका आंसर है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। -1 होल 10/9
19 डिवाइड -5/58। इसको हम करेंगे 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 19, और जब हम इसमें 10 ऐड करेंगे तो -29/90 डिवाइड -5/58। हम यहाँ से माइनस माइनस से कैंसिल कर देते हैं। 29/18 हम डिवाइड करेंगे 58/5। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 29 को 58 से, तो हमारा आंसर आएगा 1682, और यहाँ पर आएगा, इसको ऐसे करेंगे 95। इसको मज़ीद सॉल्व करना है। 1682, 95 1 सा 95, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7, और 2, ये वाला 2 नीचे उतारा। अब हमने क्या करना है, 95 को किस पे डिवाइड करके देख लेते हैं, 7 पर। 7 5 ज़ा 35, 5 और 3 कैरी, 7 9 ज़ा 63, 63 में हमने 3 जमा करना है 66। यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 665, और ऊपर लिखेंगे 17। अब हमने इसको माइनस करना है। माइनस करने से 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पर 12 में से 6 गया 6, यहाँ 0 का 0। अब हमने जो इसको लिखना है वो है 66 ऊपर जाएगा, 67 ऊपर जाएगा, और 17 यहाँ 95। 17 होल 67/95 इसका आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।